बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, और बिल्कुल। अपना क्या है, 31 अक्टूबर को 11 बजे से प्लेज रखेंगे। तो अपने पूरा स्टाफ और स्टूडेंट्स इकट्ठे रहेंगे प्लेज के लिए, जो कि एंटी करप्शन की प्लेज लेते हैं। हाँ हाँ। और फॉलोड बाय द प्लेज हम चाह रहे थे कि आपका उद्बोधन हो जाए तो बहुत अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा उद्बोधन का जो विषय रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार का थीम और वही है। उसको उसको कैसे किया जाए कि हाँ हाँ। भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इट इज नॉट दैट कि आप भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, हाँ आपको हाँ। भ्रष्टाचारी होने का विकल्प ही नहीं रहेगा। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा मेरा भारत हो ऐसा जाए। होना इतना आसान है मीना जी, आप जी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि आप कहें तो 2 मिनट में आपको समझाऊंगा अभी। जी, बिल्कुल समझाइए ना। देखिए देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ भ्रष्टाचार जो भी होता है वो करेंसी से होता है, नोट से होता है, पेपर नोट से होता है। हाँ। जी जी। यदि हम इस देश को पेपर करेंसी मुक्त कर दें, डिजिटल करेंसी पे, हाँ हाँ। डिजिटल करेंसी, जी। अब बताओ कौन भ्रष्टाचार करने की औकात रखेगा, यदि उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन भी लगा हुआ है, जो कह रहा है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत में दुष्टों की बहुत बहुतायात है, तो वो झूठी फरेब फर्जी एफआईआर करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, राइट। हाँ तो हाँ। क्राइम फ्री भारत का इंजन ना केवल आपकी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज करेगा, उसके हम्म। साथ साथ यदि आपने झूठी एफआईआर कर दी तो वो आपको जेल में सड़ने के लिए बेबस कर देगा। ओह। इसकी दूसरी बड़ी भारी सटेंटी है कि वो साधारण से साधारण पुलिस ऑफिसर से इसका जो टेक्नो इंजन है वो हाँ। साक्ष्य इकट्ठे कराएगा और उसे डेट टाइम लोकेशन के साथ लॉक करेगा, हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट करेगा। जी। और आपको शायद नहीं जानकारी होगी, एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन 65 बी होता है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा तो उसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट भी वो क्रिएट करेगा। तो वो अच्छा इन सब साक्ष्यों को अकाट बना देगा, इनफेलिबल बना देगा, अच्छा। और इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा। ऐसे साक्ष्यों के साथ अधिकतम 15 दिन में चालान पेश होना सुनिश्चित होगा। और हम्म इसमें पुलिस का रोल मार्जिनल होगा। आगे चल के अपन चाहें तो उसको खत्म भी कर सकते हैं, राइट। हम्म। क्योंकि कानूनी दृष्टि से भारत का हर नागरिक पुलिस ऑफिसर है। भारत के हर नागरिक को राइट टू अरेस्ट है, मतलब आप उसको अरेस्ट, मतलब आम आदमी यदि उसकी आंखों के सामने अपराध हो रहा है और वहां पुलिस भी खड़ी है, तब हाँ भी आम आदमी सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत उसे हाँ। गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है। और अच्छा यदि पुलिस मौके पे है तो उसे हैंडओवर करेगा और पुलिस उसे रीअरेस्ट करेगी, मौके पे हम्म। है तब भी, राइट। अच्छा और यदि मौके पे नहीं है तो वो उसे नियरेस्ट थाने ले जाएगा, और थाने में उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसे री अरेस्ट किया जाएगा। मतलब अच्छा। पब्लिक के हाँ। द्वारा इसे अरेस्ट किया गया, हमें सुपुर्द किया गया, मैं इसे री अरेस्ट ये करूंगा। देखते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है ना, अच्छा। तो इतना पावर है अच्छा। आपका। सेक्शन 39 सीआरपीसी कोड ने आपको पावर दिया है कि हर भारतीय यदि उसको जिसको भी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिले, वो हाँ। उसकी रिपोर्ट कर सकता है। उसके लिए उसे विक्टिम होने की जरूरत नहीं है। हम्म। और यदि वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे जेल में डाला जा सकता है। ये आज के कानून की बात कर रहा हूं मैं। सेक्शन अच्छा। 39 सीआरपीसी ये कहता है। और वो हाँ ये भी कहता है कि यदि आपने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया हाँ। तो पुलिस को सिर्फ इतना ही आरोप लगाना पड़ेगा कि मीना जी ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, राइट। अब मीना जी को प्रूव करना पड़ेगा कि सी इज इनोसेंट। तो हम्म। नॉर्मल क्राइम में क्या होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस और प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड क्राइम। सेक्शन 39 सीआरपीसी में जूरिस्प्रूडेंस को उल्टा कर दिया है। हम्म। इसमें अपराधी को जो है ये सिद्ध करना है कि वो इनोसेंट है। इतना पावरफुल सेक्शन है। हम्म। और आपको मालूम है, 7 परिस्थितियों में यू कैन वॉलंटरली कॉज डेथ, मतलब आप सामने वाले को मार सकते हैं और वो हत्या नहीं होगी। दैट इज ए राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 100 सीआर आईपीसी। तो ओ। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 100 के तहत यदि एज्यूम करिए कि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, भारत के हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि उसको शूट कर दे।
ओह। एन उसे जो है हत्या का अपराध नहीं लगेगा। यदि हम्म। कोई किसी के ऊपर एसिड डालने का प्रयास कर रहा है हाँ तो भी हाँ। आप उसको शूट कर सकते हैं। तो ऐसी 7 तरीके की परिस्थितियां हैं जिनमें यू कैन किल ए पर्सन विदाउट कमिटिंग मर्डर। अच्छा। और फिर अब मतलब ये ये बताइए, है तो अच्छा। ये सब चीजें पुलिस ने आपसे छिपा के नहीं रखी हैं। हाँ, पता ही नहीं है, मतलब ये सब चीजों की जानकारी ही नहीं है। पहली चीज मैं यही कह रही थी कि इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये दूसरी पुलिस ने जानबूझ के जानकारी में छिपा के, आएगा। नहीं, उसका मैं कारण बताता हूँ। पुलिस ने इसलिए जानबूझ के छिपा के रखा है कि जब आपका ये संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है कि हाँ आप रिपोर्ट करें, तो पुलिस को रिपोर्ट लिखना पड़ेगी ना। हाँ 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 उसका उसकी संवैधानिक वैधानिक ड्यूटी है रिपोर्ट लिखना, और हाँ आपका ये वैधानिक अधिकार है रिपोर्ट करना। हाँ। तो फिर उसे वो अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहिए। वो तो रिपोर्ट लिखना नहीं चाहता है। आज 80-90% केसेस में थानों से लोगों को भगा दिया जाता है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, एप्लीकेशन ले ली जाती है। ये शुद्ध दुष्टता है। ये दुष्टता पुलिस कैसे कर पाएगी फिर? हम्म। सर, इस चीज में एक एक चीज और दूसरी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी आपका, शायद उस बारे में आपको कुछ जानकारी होगी। जेम का, जैसे अब हमारे यहाँ पे परचेज चलता है, जेम से चलता है आजकल ना, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। मार्केट, हाँ, मार्केट में। ये बहुत पहले क्रिएट किया गया। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ लेकिन बट हमारे यहाँ पे तो इतनी दुष्टता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर दो, वो हाँ अंडर द टेबल वही बदमाशियां चलती रहती हाँ हैं। हाँ, वही कहना चाह रही थी मैं। हमारे यहाँ पे हम दूसरा एक और इसी के तहत हम लेक्चर जो रखना चाह रहे हैं, जो मेन हम लोग अपने ऑब्जर्व करते हैं जो करप्शन, तो यही रहता है कि परचेज वगैरह में चलती ही रहती है ये धांधलियाँ। हम ये कह रहे हैं कि ढेर सारे इंजन पीछे काम करेंगे। हाँ अपराध करने का हमें ऑप्शन बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ये आपने किया, विद इन 45 डेज आपको कन्विक्शन हो जाएगा, आप जेल में सड़ेंगे। तो जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो सब समझदार लोग हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? सही मतलब बात है ना, ज्यादा सामान्य नागरिक से तो ज्यादा समझदार ज्यादा व्यक्ति हैं। इंटेलिजेंट होते हैं। जी राइट। जी जी, इसके लिए तो इंटेलिजेंस तो चाहिए। यदि उन्हें ये मालूम पड़ जाए कि हम सर्टेनिटी से बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, थानेदार को घूस देने से काम चलेगा नहीं। बैकएंड हाँ। इंजन जो है न बेचना 15 दिन में पूरी कर देगा। और बैकएंड इंजन ही जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30, अधिकतम 30 दिन में, 3 दिन में भी सजा हो सकती है, लेकिन 30 दिन का तो अधिकतम समय है। अधिकतम समय यदि अपन सभी ले लें तो 45 डेज में आप सजा याफ्ता होकर जेल में सड़ने के लिए चले जाएंगे। कौन मूर्ख है जो कि भ्रष्टाचार करना चाहेगा? हम्म। कोई मूर्ख भ्रष्टाचार नहीं करना चाहेगा। ये भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है कि हमारे राजनेता भ्रष्टाचारी हैं। यदि ये जो है ना इस तरीके का सिस्टम को ले आएंगे तो फिर इनके भ्रष्टाचार का क्या होगा? हाँ, ये तो प्रॉब्लम तो है ना ये इसमें। ऐसे सिस्टम को कभी नहीं लाएंगे। तो इन्हीं को हरा दिया जाए ना। क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है बिना खर्च किए हुए हम सभी राजनेताओं की जमानतें जब्त करा देंगे। देखो, हम्म मैथिली गुप्ता तो एकदम अलग तरीके से सोचते हैं। हम्म। देखिए, आपने हमेशा महसूस किया होगा, इतने साल से आप हमारे टच में हैं। जी। आई ऑलवेज थिंक डिफरेंटली। ये बात हाँ, तो आपने समझा होगा अभी तक मेरे ख्याल बिल्कुल से। बिल्कुल। 100 क्या 200%। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि जब मैथिली शरण गुप्त आपके बिना खर्च किए, बिना किसी नियम कानून को तोड़े, और आपके जेब के 5 पैसे खर्च ना हो, और यदि आप इसके बावजूद भी वो शक्ति प्राप्त कर लेंगे कि स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। आज ये बताइए, आज के इन मुख्यमंत्रियों की ना शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है, चरित्र भी काल्य है, बाहुबलियों को अपने साथ रखते हैं, अत्याचार कराते हैं। ये आपके मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? ये प्रॉब्लम है ना, तो अब इसका क्या, इसका तो समाधान ही नहीं है। इसका ही समाधान है क्राइम फ्री भारत मिशन। एनर्जी मॉडल इस देश को 2024 में इन राजनेताओं से मुक्त करा देगा। अच्छा। मतलब ये तो अपन जी नहीं, जो व्यक्ति कहता है भ्रष्टाचार करना ऑप्शन नहीं होगा, अपराध करना ऑप्शन नहीं होगा, वो इन दुष्ट राजनेताओं का हराने का, जो जीतने का ऑप्शन नहीं होगा, ये भी क्रिएट कर देगा ना। सर, ये अपने क्राइम फ्री इंडिया के वैसे तो नेट पे अवेलेबल होंगे, मैं कुछ क्राइम फ्री भारत है। मैं आपको मीना जी अनुरोध करूंगा, यदि आप हो तो मैं आपको एक, अब इसका ऐप लॉन्च हो गया है, तो मैं अच्छा। उसकी ऐप की लिंक भेजता हूं। हाँ और आपको जो है मैं चाहूंगा कि हाँ। आप शिक्षा जगत को जोड़ने, हमने 16 बाह्य विधाएं इसके लिए तय की हैं और 5 अंतः विधाएं तय की हुई हैं। अच्छा तो अच्छा। 5 अंतः विधाओं के तहत हमें अपने से जुड़े काम करना है। तो पहले खुद को जोड़ना है, फिर हाँ अपने परिवार वालों को जोड़ना है, हाँ हाँ। फिर अपने मित्रों को जोड़ना है, फिर अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है,
और इसके बाद अपने सर्कल के विभिन्न लोगों को जोड़ना है। और ये हो गई 5 अंतः विधाएं, ठीक है ना। अच्छा। इसकी 16 बाह्य विधाएं हैं जो कह रही हैं कि हमें जो है शिक्षा जगत, अध्यापक और इन सब लोगों को जोड़ना है और इनको चंद्रगुप्त बनाना है। फिर दूसरी विधा है मातृशक्ति को जोड़ना है, जिसमें आपका बहुत बड़ा रोल आएगा। तो आपका रोल पहले में भी आएगा, दूसरे में भी आएगा। एक में मातृशक्ति के कारण आएगा और दूसरा जो है ना, आप इंजीनियर हैं, आप शिक्षक भी हैं, तो उस तरीके से भी आएगा। तो आपके 16 में से 3 विधाओं में आपका रोल होगा, क्योंकि इंजीनियर्स के लिए अलग से विधा भी है एक, राइट। तो आप 3 विधाओं में क्वालिफाई करेंगे। एक जो है शिक्षिका के तौर पे, दूसरा इंजीनियर के तौर पे और तीसरा मातृशक्ति के तौर पे। तो इसमें लोगों को जोड़ने की व्यवस्था की गई है। और मैं इसका रेखागणित मीना जी समझाऊं यदि आपके पास 1 मिनट हो तो। तो जी सर, तो इसको और देख लेंगे ना अपन। मैं और चाह रही थी कि इसका अपन क्राइम फ्री इंडिया के पोस्टर्स वगैरह लगा लें, डिस्प्ले करा लें, तो ये वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हाँ, जोर से 1800 से ज्यादा वीडियो हैं इस पे। क्राइम फ्री भारत आदि आप यूट्यूब चैनल पे डालेंगे तो ढेर सारे डॉक्यूमेंट और वो सब आपको मिल जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आपको एक लिंक भेज रहा हूं, आप हमारे मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हु नोज कल की मुख्यमंत्री मीना अग्रवाल जी हो। शिवराज जी तो नहीं होंगे। नहीं, मतलब हो सकता है कि 23 में हो जाएं, लेकिन 24 के बाद नहीं रहेंगे। सर आप मेल आईडी भी मेरे पास है कि नहीं मुझे याद नहीं है। क्या आपका मेल आईडी? है आपके पास maithilisharan@gmail.com। ठीक है ठीक है। तो मैं ये ऑफिशियल इनविटेशन आपको भेज देती हूँ। बिल्कुल भेज दीजिए, बिल्कुल। आई विल ब्लॉक माय टाइम, डेट एंड टाइम। हाँ, तो इसके लिए फिर हो जाएगा, है ना। तो रादर अपन 11 बजे शार्प प्लेज ले लेंगे, तो अपन 11:15 बजे चाहेंगे कि 11:15 बजे हो जाएंगे सब लोग? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और उसके पहले कोशिश करो, ये समय है, इसमें हम अपने टीचर्स और अध्यापकों को जोड़ें। और मुझे लगता है कि मैनेट शुड प्ले ए की रोल इन चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेशन। मैथिली शरण गुप्त प्रॉमिसिंग कि ये देश इतना समृद्ध होगा, यहाँ एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। जो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैंने 3 साल तक जो है ना भारत के हर कोने को देखा है, मुझे एक भी भिखारी देखने के लिए नहीं आया है। अब समय आ गया है कि भारत में फिर से कोई भिखारी नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये जो है मैथिली शरण गुप्त अपनी सामर्थ्य से करके दिखाएंगे। सब लोगों को जोड़ना है, क्योंकि यह सोच एक व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन दृढ़ता और संयुक्त ऊर्जा इसे जमीन पे उतारेगी। हाँ, बिल्कुल। तो वो संयुक्त ऊर्जा बहुत जरूरी है। तो मैं आपको अभी जस्ट भेज रहा हूँ, आप ज्वाइन करिए। और हम आपको क्राइम फ्री भारत, वैसे तो आप यूट्यूब चैनल पे क्राइम फ्री भारत टाइप करिए तो हमारा फोटो साथ आपको 1800 से ज्यादा वीडियो और ढेर सारे डॉक्यूमेंट उस पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आपको ऐप पे भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। वैसे तो जो है क्राइम फ्री भारत हर मीडिया पे अवेलेबल है, चाहे इंस्टाग्राम में जाइए, चाहे फेसबुक पे जाइए, चाहे जो है ना लिंक्डइन पे जाइए, सभी पे क्राइम फ्री भारत है, ठीक है ना। ठीक है ना सर, फिर करते हैं, है ना। चलिए, राइट मीना जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।